आजमगढ़ अपने संसदीय क्षेत्र में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मेधावी छात्र और छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चों को भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप, टैबलेट और फ्री डाटा देने की बात कही थी। 4.5 साल बीतने के बाद भी बच्चों सहित 24 करोड़ लोग बीजेपी का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। बीजेपी ने बच्चों को टैबलेट के नाम पर टेबलेट दे दिया। इतना ही नहीं, पहले तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पर उड़ने का सपना दिखाया और बाद में उन्हीं हवाई अड्डों को बेच दिया जिससे उन्हें हवाई सफ़र करना था। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। आज जब अखबार उठा करके देखा है, आज जो अखबार उठा करके देखा है तो सुना है कि वो टैबलेट देने जा रहे हैं। आज जब अखबार देखा तो उसमें टैबलेट आ रही है कोई। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 4.5 साल बताओ इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे आप। और ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम गरीब जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं उन्हें हवाई जहाज में बैठाएंगे, और अब तो वो हवाई जहाज भी चले गए और एयरपोर्ट भी बिक गए और हवाई चप्पल वालों की मोटरसाइकिल भी नहीं चलेगी, ऐसा इंतजाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिवाइडर 12 मीटर का होता, लेकिन इसके बजट को कम करके इसे खराब कर दिया गया। सड़क पर चलो तो पेट और कमर में दर्द होता है। सपा सरकार बनते ही इसे फिर से बनवाया जाएगा और आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर इसका उद्घाटन हवाई जहाज उतार कर किया जाएगा। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हमने 120 मीटर ली थी चौड़ी सड़क जमीन, ये उनका फैसला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का फैसला है कि 120 मीटर चौड़ी जमीन ली जाए। और वो इसलिए ली जाए क्योंकि हम अपने घर से अच्छी सड़क आपके घर की बनाना चाहते थे, उसका डिवाइडर चौड़ा रखना चाहते थे। उसका डिवाइडर चौड़ा होता अगर मापदंड से काम होता और जिस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी तो आपके इस सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। पता नहीं क्या किया उन्होंने कि 12 मीटर का छोटा कर दिया डिवाइडर। और ये सड़क, इस सड़क पर मैंने कहा था और मैंने कई बार कहा, जब चुनाव में आया तब भी मैंने कहा कि समाजवादी सरकार रहेगी और समाजवादी सरकार होती तो इस सड़क पर का उद्घाटन वैसे ही होता जैसे उद्घाटन हमने वहां पर आगरा लखनऊ में किया था। हवाई जहाज उतार दिए थे उस पर। ये सरकार उतारे चाहे न उतारे, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन रही है, दोबारा हवाई जहाज सड़क पर उतरेंगे, तभी उद्घाटन इस सड़क का होगा। वहीं अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए लोगों से पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम पूछे और कहा कि मुफ्त में सिलेंडर तो दे दिया, अब गरीब लोग 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएं, जिसका परिणाम है कि बहुत से लोगों ने सिलेंडर को रख दिया है और पहले की तरह चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। जहां तक सवाल महंगाई का है, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे वो जानते होंगे मोटरसाइकिल में कितने का पड़ रहा है पेट्रोल, डीजल कहां पहुंच रहा है। पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 से पार हो गया पेट्रोल।
ये सरकार इशारा कर रही है आपको, ये सरकार इशारा कर रही है, ये सरकार इशारा कर रही है मोटरसाइकिल की जगह साइकिल चलाओ, न डीजल न पेट्रोल। और बताओ कितने की कीमत हो गई सिलेंडर वाला जो महंगे बांटा था। जनता को लालच दिया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने कभी चाय पिला करके चस्का लगा दिया चाय का। कहते हैं, पुरानी कहानियां बताते हैं कि अंग्रेज कोई चाय नहीं पीता था, लेकिन अंग्रेजों ने फ्री बांट बांट करके चाय पिला दी। आज कोई ऐसा नहीं जो चाय ना पीता हो, सबको आदत पड़ गई। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहले फ्री सिलेंडर दे दिए और उसके बाद सिलेंडर की कीमत क्या कर दी, कितने रुपए का हो गया। बहरहाल अखिलेश यादव के तीखे सवालों पर बीजेपी अभी कोई सीधे सीधे पलटवार नहीं कर पा रही है, परंतु अखिलेश सरकार में हुई घटनाओं को जरूर याद दिला रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जनता किसको चुनती है या फिर कोई दूसरा विकल्प देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज़।